नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है सिक्कों के इतिहास के बारे में आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में सिक्कों के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, कल का हमारे टॉपिक रह गया था, यानी कल की क्लास में हमने विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे। विजयनगर साम्राज्य में दोस्तों कुल 4 वंश हुए थे। पहला था संगम वंश, दूसरा था शालूप वंश और तीसरा था तुलुक वंश और चौथा था दोस्तों अरबीडो वंश। तो कल की क्लास में हमने तुलुक वंश हमारा रह गया था। ये छोटे छोटे वंश है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं, तुलुक वंश और अरबीडो वंश के बारे में। इसके बाद हम सिक्कों के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, तुलुक वंश का शासनकाल 1505 से लेकर 1570 तुलुक वंश का शासनकाल रहा था। संस्थापक कौन थे? बीरन सिंह तुलुक वंश के संस्थापक थे। इनका शासनकाल यानी बीरन सिंह 1505 से लेकर 1509 तक गद्दी पर रहे थे। इनको द्वितीय बलाफार कहा गया है। याद रखें दोस्तों, अब इनको द्वितीय बलाफार क्यों कहा गया है? क्योंकि इन्होंने बल द्वारा राज्य को छीना था। अब किससे छीना था? शालूप वंश से छीना था। इन्हीं के छोटे भाई थे दोस्तों कृष्ण देव राय इन्हीं के छोटे भाई थे बीरन सिंह के, जो कि 1509 से लेकर 1529 तक गद्दी पर रहे थे। विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे। याद रखें दोस्तों, यानी विजयनगर यानी पूरे विजयनगर साम्राज्य में सबसे महानतम शासक कौन थे? तो कृष्ण देव राय थे, जो कि 1509 से लेकर 1529 तक गद्दी पर रहे थे। अब इनकी उपाधियाँ क्या क्या हैं दोस्तों? इनकी उपाधियों के बारे में देख लेते हैं। उपाधि यानी अभिनव भोज, आंध्र पितामह और आंध्र भोज, ये किसकी उपाधियाँ हैं? तो ये तीनों उपाधियाँ हैं कृष्ण देव राय की। इनके समय को तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, यानी कृष्ण देव राय के समय को तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहा गया है। बाबर ने अपनी पुस्तक तुजु के बाबरी में दक्षिण भारत के सबसे महान शासक कृष्ण देव राय को बताया। याद रखें दोस्तों, यानी बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा यानी तुजु के बाबरी में दक्षिण भारत के सबसे महान शासक कृष्ण देव राय को बताया है। याद रखेंगे। उड़ीसा के शासक दोस्तों, उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्रदेव को हराकर तेलंगाना क्षेत्र को जीता था। याद रखें दोस्तों, यानी पहले उड़ीसा का जो क्षेत्र था, उड़ीसा में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वगैरह ये सभी उड़ीसा में आते थे। तो उड़ीसा के शासक कौन थे उस समय? प्रताप रुद्रदेव थे। इनको हराकर तेलंगाना क्षेत्र को कृष्ण देव राय ने जीत लिया था। कृष्ण देव राय दोस्तों पुर्तगालियों से मित्रता थी। याद रखेंगे, यानी पुर्तगालियों से मित्रता की घोड़ों के लिए, यानी पुर्तगाली घोड़ों के लिए पुर्तगालियों से मित्रता की थी कृष्ण देव राय ने। इन्हीं के समय 2 पुर्तगाली आए थे दोस्तों। इन्हीं के समय 2 पुर्तगाली यात्री विजयनगर आए थे। बारबोसा और डोमिंगो पाए ये दोनों किसके समय आए थे? तो ये दोनों आए थे दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में कृष्ण देव राय के समय आए थे ये दोनों पुर्तगाली यात्री, बारबोसा और डोमिंगो पायस। साथ ही दोस्तों अष्टदिग्गज इसके दरबार में रहते थे। यानी जिस प्रकार दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय और अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, तो उसी प्रकार कृष्ण देव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। अष्टदिग्गज यानी 8 विद्वानों को कहा गया अष्टदिग्गज। तो इनके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, जिनमें से तेनालीराम एक थे। यानी तेनालीराम, पद्दन और नदी तिम्मन ये सभी प्रमुख, ये 8 दिग्गजों में से महत्वपूर्ण थे। याद रखें दोस्तों, ये तीनों 8 दिग्गजों में से तो प्रमुख थे। अब तेनालीराम की एक पुस्तक थी दोस्तों पांडुरंग महात्म्य किसकी पुस्तक? पांडुरंग महात्म्य तेनालीराम की पुस्तक है, जो कि कृष्ण देव राय के 8 दिग्गजों में से एक थे। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों कृष्ण देव राय के बाद कौन आते हैं? अच्युत देव राय आते हैं, जो कि 1529 से लेकर 1542 तक गद्दी पर रहते हैं। इनके समय दोस्तों नूनीज पुर्तगाली आया था। याद रखेंगे, नूनीज पुर्तगाली किसके समय आया था? अच्युत देव के राय के समय आया था। याद रखेंगे। अब देखते दोस्तों सदाशिव राय आते हैं। अब सदाशिव राय आते हैं, जो कि 1542 से लेकर 1570 तक रहते हैं
सदाशिव राय। लेकिन वास्तविक शक्ति किसके हाथों में थी? तो रामराय के हाथों में जो है वास्तविक शक्ति थी, जो कि 70 वर्ष के थे लेकिन बहुत ही ज़्यादा चालाक थे। इन्हीं के समय हुआ था दोस्तों तालीकोटा का युद्ध हुआ था। याद रखें दोस्तों, इन्हीं के समय जो है तालीकोटा का युद्ध हुआ था। 23 जनवरी 1565 को जो है तालीकोटा का युद्ध हुआ था रामा राय के समय। एक रामा राय वर्सेज अली आदिल शाह के वर्सेज जो है युद्ध हुआ था। अब अली आदिल शाह जो है दोस्तों किसकी तरफ से था? यानी तेलंगाना क्षेत्र जो है जीता था कृष्णदेव राय ने। इस पर जो है 5 छोटे छोटे राजा जो है शासन जो है कर रहे थे। लेकिन रामा राय इतने चालाक थे, ये जो है आपस में इनको जो है उलझाए रखते थे और इनमें जो है विद्रोह जो है कराए रहते थे। लेकिन जब ये सभी जो है पांचों एक हो गए तो इन्होंने जो है रामा राय के खिलाफ जो है विद्रोह किया। तो उन्हीं चारों की तरफ से जो है अली आदिल शाह ने जो है नेतृत्व किया था और एक तरफ थे रामा राय। लेकिन जीत किसकी हुई थी दोस्तों? जीत जो है आदिल शाह की हुई थी। और तालीकोटा के युद्ध के बाद जो है दोस्तों विजयनगर साम्राज्य जो है बहुत ही ज़्यादा जो है कमज़ोर जो है हो गया था। याद रखेंगे, तालीकोटा के युद्ध को जो है राक्षसी तांगड़ी का युद्ध और बन्नी हट्टी का युद्ध के नाम से भी जो है जाना जाता है तालीकोटा के युद्ध को। अब ये 5 शासक जो थे तेलंगाना में, तो ये कौन कौन से थे दोस्तों? एक था दोस्तों बीदर, दूसरा था अहमदनगर, दूसरा क्या था? अहमदनगर, तीसरा था बीजापुर, चौथा गोलकोंडा और पांचवा था बरार। लेकिन बरार ने जो है इस संघर्ष में जो है भाग नहीं लिया था, क्योंकि जिस समय ये तालीकोटा का युद्ध हुआ था उस समय जो है गोलकोंडा में बरार का जो है आपस में संघर्ष चल रहा था। तो इसलिए जो है बरार ने जो है तालीकोटा के युद्ध इनमें जो है संघर्ष में जो है भाग नहीं लिया था। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों तुलुक वंश के बाद आता है अरबीडो वंश, जो कि विजयनगर साम्राज्य का जो है सबसे कमजोर वंश जो है रहा है, जो कि 1570 से लेकर 1650 तक जो है रहा था। बहुत ही ज़्यादा कमजोर वंश जो है यह रहा है विजयनगर साम्राज्य का। अरबीडो वंश दोस्तों, अरबीडो वंश जो है 1570 से लेकर 1650 ईस्वी तक जो है इसका शासनकाल रहा है। सबसे कमजोर वंश जो है रहा है विजयनगर साम्राज्य में। और संस्थापक कौन थे इसके? तिरुमल जो है संस्थापक थे। याद रखेंगे। राजधानी पेनगुंडा, याद रखें दोस्तों पेनगुंडा राजधानी किसने बनाई थी? तो तिरुमल ने जो है पेनगुंडा राजधानी बनाई थी, जो कि तीसरी राजधानी थी विजयनगर साम्राज्य की। लेकिन प्रमुख राजधानियों में जो है हम्पी है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों तिरुमल के बाद आते हैं वेंकटदित्य। वेंकटदित्य ने जो है राजधानी बनाई थी चंद्रगिरी। याद रखें दोस्तों चौथी राजधानी चंद्रगिरी किसने बनाई थी? वेंकटदित्य ने बनाई थी, जो कि तिरुमल के बाद जो है आए थे। याद रखेंगे। अरबीडो वंश के दूसरे शासक थे, जो कि अंतिम राजधानी जो है रही है चंद्रगिरी। याद रखेंगे। यानी विजयनगर साम्राज्य में कुल कितनी राजधानियां रही हैं? तो 4 राजधानियां जो है रही हैं, अनेकुंडी, हम्पी और पेनगुंडा। और चौथी कौन सी दोस्तों? चंद्रगिरी। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों अंतिम शासक। अंतिम शासक कौन था? रंग तृतीय जो है अंतिम शासक था। अरबीडो वंश का भी अंतिम शासक था और विजयनगर साम्राज्य का भी जो है अंतिम शासक था। कौन था दोस्तों? रंग तृतीय। याद रखेंगे दोस्तों। अब आज का टॉपिक हमारा शुरू होता है सिक्कों का इतिहास। आज का टॉपिक हमारा सिक्कों के इतिहास से जो है शुरू होता है। दोस्तों सिक्कों के अध्ययन करने को क्या कहते हैं? यानी जब सिक्कों का अध्ययन किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? नूमिस्मैटिक्स जो है इसको कहा गया है। याद रखें दोस्तों सिक्कों के अध्ययन को जो है नूमिस्मैटिक्स जो है कहा गया है। हिंदू यूनानी शासकों ने जो है सिक्कों पर शासक का नाम सबसे पहले जो है लिखवाया था हिंदू यूनानी शासकों ने। सांचे में ढले सिक्के, याद रखेंगे, सांचे में ढले सिक्के किसने चलाए थे? हिंदू यूनानी शासकों ने। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? यानी सबसे पहले जो है सोने के सिक्के जो है किसने चलवाए थे? तो ये चलवाए थे बिम कटफिसेस ने जो है चलवाए थे। स्ट्रेटो सेकंड ने शीशे के सिक्के यानी कांच के सिक्के जो है किसने चलवाए थे? स्ट्रेटो सेकंड ने जो है चलवाए थे। याद रखें। तो आप देखते हैं मौर्य काल में दोस्तों मौर्य काल में जो है मुद्रा को दोस्तों मौर्य काल में जो है मुद्रा को जो है पर्ण कहा गया है। और पर्ण जो है एक चांदी की मुद्रा जो है होती थी। चांदी की यानी इस पर्ण मुद्रा पर जो है दोस्तों सूर्य, चंद्रमा, बैल, पीपल और मयूर जो है ये सभी पर्ण मुद्रा पर जो है अंकित थे। और पर्ण मुद्रा जो है एक चांदी की मुद्रा जो है थी। याद रखेंगे। स्वर्ण सिक्के निष्क और सुवर्ण ये सभी चांदी के सिक्के, पर्ण, रुपया और सतनामी इकाई के सिक्के थे, ये जो है चांदी के सिक्के थे। तांबे के सिक्के मासक और कांकड़ी ये तांबे के सिक्के थे। चांदी व तांबा का सिक्का कौन था?
तो करसापण जो है दोस्तों चांदी का सिक्का था, याद रखेंगे, चांदी पे तांबा का सिक्का था करसापण। ये वही करसापण है दोस्तों। चाणक्य ने जो है 1000 करसापण देकर जो है किसको खरीदा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है खरीदा था 1000 करसापण मुद्रा के द्वारा, याद रखें दोस्तों। आप देखते हैं कुषाण काल, याद रखें दोस्तों, कुषाण वंश में नियमित सिक्के जारी हुए, याद रखें दोस्तों। नियमित यानी रेगुलर सिक्के जो है किसने जारी कराए थे, तो नियमित सिक्के जारी कराए थे कुषाण वंश ने। सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी कराए थे दोस्तों, सर्वाधिक यानी सबसे अधिक सोने के सिक्के किसने जारी कराए थे, कुषाण वंश ने। बिम कटफिसेस ने जो है नंदी, शिव, त्रिशूल आकृति के जो है सिक्के चलवाए थे। हुबिस्कु शासक ने दोस्तों, हुबिस्कु शासक ने जो है शिव पार्वती के सिक्के जो है चलवाए थे, याद रखें दोस्तों। शिव पार्वती के सिक्के किसने चलवाए थे, हुबिस्कु शासक ने जो है चलवाए थे। कालीन यानी गुप्त काल में, गुप्तकालीन समुद्रगुप्त ने गरुड़ सिक्का, परशु सिक्का, धनुर्धर सिक्का, तांद्र सिक्का, अश्वमेध सिक्के, ये किसने चलवाए थे, ये सभी सिक्के जो है समुद्रगुप्त ने जो है चलवाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए थे। स्कंदगुप्त ने अशुद्ध सिक्के जो है चलवाए थे, याद रखेंगे। कुमारगुप्त ने कार्तिकेय के सिक्के जो है चलवाए थे, याद रखें दोस्तों। कार्तिकेय के सिक्के किसने चलवाए थे, कुमारगुप्त ने जो है चलवाए थे। और अशुद्ध सिक्के चलवाए थे स्कंदगुप्त ने, याद रखें दोस्तों। आप देखते हैं गुलाम वंश में जो है कौन कौन से सिक्के जो है चले थे। इल्तुतमिश ने टंका चलवाया था, जो कि एक चांदी का सिक्का होता था। जीतल चलवाया था, एक तांबे का सिक्का जो है होता था। और जीतल जो है दोस्तों भारतीय इतिहास का सबसे छोटा सिक्का था, याद रखेंगे। यानी जीतल भारतीय इतिहास का जो है सबसे छोटा सिक्का जो है था, याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है कौन कौन से सिक्के चलवाए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का जो है प्रचलन करवाया था। अदली सिक्का जो है चलवाया था, जो कि एक चांदी का सिक्का था, और इस पर जो है कलमा जो है लिखवाया था, याद रखें दोस्तों। यानी सिक्कों पर कलमा किसने लिखवाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सिक्कों पर कलमा लिखवाया था। और सिक्कों पर कलमा लिखवाना बंद किसने किया था, तो औरंगजेब ने जो है सिक्कों पर कलमा लिखवाना जो है बंद किया था। चमड़े के सिक्के चलवाए दोस्तों। यदि पूछा जाए कि कौन से शासक ने जो है चमड़े के सिक्के चलवाए थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक शासक था जिसने जो है चमड़े के सिक्के चलवाए थे। लेकिन यदि पूछा जाए कि किस व्यक्ति ने जो है चमड़े के सिक्के चलवाए थे, तो निजाम भिश्ती वह व्यक्ति है जिसने जो है चमड़े के सिक्के जो है चलवाए थे। और इसी निजाम भिश्ती को जो है हुमायूं ने जो है दोस्तों एक दिन के लिए जो है राजा जो है बनाया था। ये वही निजाम भिश्ती है जिसने जो है हुमायूं की जो है जान बचाई थी, जब हुमायूं जो है चौसा के युद्ध के दौरान जो है कर्मनाशा नदी में जो है कूद गया था, याद रखेंगे। फिरोज शाह तुगलक ने जो है शशगनी सिक्का चलवाया था, याद रखेंगे। फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा सिक्का चलवाया था, शशगनी सिक्का चलवाया था, जो कि एक चांदी का सिक्का होता था, याद रखें दोस्तों। आप देखते हैं मुगल काल में जो है सोने की मोहरें, रुपया और दाम, मुगल काल में मोहरें जो कि सोने की होती थी, ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थी। रुपया चांदी का होता था और दाम जो है तांबे का होता था। ये सभी जो है मुगल काल में जो है प्रचलित जो है रहे हैं। बाबर ने शाहरुख और बाबरी सिक्का चलवाए थे, ये जो है चांदी के बने थे। हुमायूं ने दोस्तों, हुमायूं के समय जो है निजाम भिश्ती ने जो है चमड़े के सिक्के जो है चलवाए थे, याद रखेंगे। यानी जब हुमायूं ने निजाम भिश्ती को जो है एक दिन के लिए जो है शासक बनाया था, तब जो है चमड़े के सिक्के चलवाए थे निजाम भिश्ती ने। शेरशाह सूरी, अब देखते हैं दोस्तों शेरशाह सूरी ने जो है असरफी चलवाई थी, जो कि सोने की थी, दाम तांबे का था और रुपया जो है चांदी का था। रुपया 11 ग्राम का जो है किसने चलवाया था, तो ये चलवाया था शेरशाह सूरी ने। और साथ ही रुपये का वर्तमान स्वरूप जो है रुपये का वर्तमान स्वरूप के लिए जो है किस को जाना जाता है, तो शेरशाह सूरी को जो है जाना जाता है रुपये का वर्तमान का स्वरूप के लिए, याद रखेंगे। यानी भारत में जो है रुपये का प्रचलन किसने करवाया था, तो शेरशाह सूरी ने जो है रुपये का प्रचलन जो है करवाया था भारत में। आप देखते हैं दोस्तों अकबर ने जो है कौन कौन से सिक्के जो है चलवाए थे। अकबर ने यानी सोने के सिक्कों में संसब, दोस्तों संसब जो है सबसे भारी सिक्का होता था। ये जो है 101 तोले का सिक्का जो है होता था, यानी 101 तोले। 1 तोले में कितने ग्राम होते हैं दोस्तों, 1 तोले में जो है 10 ग्राम जो है होते हैं। लेकिन ये जो है 101 तोले का सिक्का था, यानी 1 किलो से ऊपर का सिक्का था संसब सिक्का, जो कि व्यापार के लिए जो है बनवाया गया था। मुहर इलाही जो है गोलाकार सिक्का था, याद रखें दोस्तों। इलाही जो है गोलाकार सिक्का था
और मोहर जो है सबसे प्रचलित जो है रही है, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों चांदी। चांदी में रुपया, जलाली। जलाली जो है एक वर्गाकार सिक्का था, याद रखें दोस्तों, जलाली जो है एक वर्गाकार सिक्का था। ये सब किसने चलाए थे? तो ये सभी जो है अकबर ने चलाए थे। सीताराम सिक्के, सूर्य चंद्र सिक्के, इलाही संवत के महीनों के नाम पर सिक्के, बाज की आकृति के सिक्के। दोस्तों बाज की आकृति के सिक्के जो है असीरगढ़ विजय के उपलक्ष्य में जो है बाज की आकृति के सिक्के जो है इसने चलाए थे। तो ये सभी सिक्के किसने चलाए थे? ये सभी सिक्के जो है चलाए थे अकबर ने, याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों जहांगीर। जहांगीर ने जो है कौन से सिक्के चलाए थे? अपने चेहरे के सिक्के चलाए थे जहांगीर ने। नूरजहां के चेहरे के सिक्के जारी कराए थे। निसार सिक्का जो कि चांदी का होता था ये भी इसी ने जारी कराया था। और ज्योतिष राशियों के नाम पर जो है सिक्के किसने जारी कराए थे? तो ये सभी सिक्के जारी कराए थे दोस्तों, ये जहांगीर ने जो है जारी कराए थे, याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों शाहजहां। शाहजहां आना सिक्का चलवाया था जो कि तांबे का होता था, याद रखेंगे दोस्तों। यानी आना सिक्का किसने चलवाया था? ये चलवाया था दोस्तों शाहजहां ने जो है चलवाया था, जो कि एक तांबे का सिक्का जो है होता था। अब देखते हैं दोस्तों औरंगजेब। औरंगजेब ने यानी सबसे ज़्यादा सिक्कों की ढलाई हुई थी। औरंगजेब के समय जो है सबसे ज़्यादा सिक्कों की जो है ढलाई हुई थी। कलमा बंद करके जो है सिक्कों पर मियाँ अब्दुल बाकी सहबाई की जो है पंक्तियाँ लिखवाई गई थी, याद रखेंगे। यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है सिक्कों पर कलमा लिखवाना जो है शुरू किया था, लेकिन औरंगजेब ने जो है सिक्कों पर कलमा लिखवाना जो है बंद कर दिया था और इनकी जगह पर जो है मीर अब्दुल बाकी सहबाई की जो है पंक्तियाँ लिखवाई गई थी, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।